नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी मेडिकल रिपोर्ट हाथ में ली है और उसमें लिखा था CBC, LFT, KFT और आप सोच में पड़ गए कि इसका क्या मतलब है? क्या सच में इन रिपोर्ट से पता चल सकता है कि आपके किडनी, लीवर और खून सब कुछ ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा इन तीनों रिपोर्ट्स को कैसे समझें, कौन कौन से पैरामीटर जरूरी होते हैं और किन वैल्यूज से खतरे का इशारा मिलता है। सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, यह रिपोर्ट आपके खून का एक पूरा हेल्थ समरी होती है। इनमें ये तीन चीज़ें अहम होती है। सबसे पहली है हीमोग्लोबिन, जिसे HB लिखा जाता है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले सेल्स को मापता है। महिलाओं में सामान्य 12 से लगाकर 15 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन होता है और पुरुषों में 13 से लगाकर 17 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन होता है। अगर HB कम है तो यह एनीमिया, खून की कमी के संकेत हो सकते हैं और इसी में लक्षण दिखाई देते हैं: थकावट होना, कमजोरी आना, चक्कर रहना, सांस फूलना, स्किन का हल्के रंग का हो जाना आदि। अगला है WBC, वाइट ब्लड सेल। ये आपकी इम्यूनिटी यानी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को दर्शाता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 4000 से 11000 cmm। बहुत ही ज़्यादा WBC का मतलब है इन्फेक्शन या सूजन शरीर में हो गई है। बहुत कम WBC का मतलब है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। तीसरे नंबर पर है प्लेटलेट। यह हमारे शरीर में खून को जमाने का काम करती है। इसकी नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख cmm। प्लेटलेट कम होने से स्किन पर नीले निशान, नाक से खून, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है और अदर पैरामीटर जैसे कि MCV, MCH यह भी एनीमिया के टाइप को पहचानने में मदद करती है, लेकिन HB, WBC तथा प्लेटलेट यह सबसे ज़रूरी है। अब बात करते हैं LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट की। इसमें हमें पता चलता है कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। SGPT जिसे ALT और SGOT जिसे AST भी जानते हैं, ये दोनों ही लीवर के एंजाइम हैं। SGPT ज़्यादा होने का मतलब है कि लीवर को नुकसान हुआ है, जिसमें हेपेटाइटिस बीमारी तथा फैटी लीवर बीमारी दोनों ही सम्मिलित है। SGOT हृदय तथा मसल्स के डैमेज में भी बढ़ता है, लेकिन ये लीवर से जुड़ा है। इसकी नॉर्मल रेंज है 10 से 40 IU पर लीटर। अगला पैरामीटर है बिलिरुबिन, जो टोटल, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट सभी तरह का होता है। यह पित्त, बाइल से जुड़ा होता है। इसका ज़्यादा होने का मतलब है व्यक्ति को जॉन्डिस, पीलिया की बीमारी हो गई है और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.3 से लगाकर 1.2 mg पर DL। अगला पैरामीटर है एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन। लीवर द्वारा बनाए गए प्रोटीन अगर ये कम हो तो लीवर की सिंथेसिस कैपेसिटी कम हो चुकी है, इसका हमें संकेत मिलता है। एल्कलाइन फास्फेट जिसे ALP कहते हैं, यह बाइल डक्ट ब्लॉकेज या हड्डियों की समस्या होने पर बढ़ जाता है। अगर ALT, AST और बिलिरुबिन तीनों बढ़ गए हों तो लीवर डैमेज या इन्फेक्शन का संकेत होती है। अब बात करते हैं KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट की। इसमें सीरम क्रिएटिनिन ये सबसे अहम पैरामीटर होता है और सबसे पहला पैरामीटर ये है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है पुरुषों में 0.7 से 1.3 mg पर DL होती है और महिलाओं में 0.6 से लगाकर 1.1 mg पर DL होती है। अगर यह बढ़ा हुआ है तो किडनी ठीक से वेस्टेज फिल्टर नहीं कर पा रही है। ब्लड यूरिया जिसे BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी लिखा जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज 7 से 20 mg पर DL होती है। ज़्यादा यूरिया भी किडनी में गड़बड़ी का संकेत है। यूरिक एसिड, इसकी नॉर्मल रेंज पुरुषों में 3.4 से 7.0 mg पर DL तथा महिलाओं में 2.4 से 6.0 mg पर DL होती है। यह ज़्यादा होने पर जोड़ों में दर्द, गठिया का कारण भी बन सकती है। अगर आपका क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है तो ये CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज का संकेत हो सकता है। रिपोर्ट को खुद पढ़ना ठीक है, लेकिन इलाज खुद से कभी नहीं करना चाहिए। अगर CBC में HB कम है या LFT में SGPT बढ़ा है या क्रिएटिनिन ऊपर है तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। बहुत सी बार रिपोर्ट फास्टिंग के बाद या बिना फास्टिंग के और दवाई के असर से भी बदल सकती है, इसलिए पुराने रिपोर्ट्स को कंपेयर करें और ट्रेंड देखना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको CBC, LFT और KFT के बारे में समझ आया होगा। अब अगली बार जब आप रिपोर्ट हाथ में लें तो आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर इसमें क्या देख रहे हैं।
अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में मेडिकल एजुकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।